बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, एनसीपी चीफ शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं। और देखिए, अचानक से महाराष्ट्र में काया पलट हो गई है। एनसीपी चीफ का ये इस्तीफा कहीं ना कहीं सियासी अटकलों को और तेज कर रहा है अलग अलग दिशाओं में। एक दिशा हो गई, अपनी बेटी को सुप्रिया सुले को क्या पार्टी की कमान सौंपेंगे उम्र को देखकर। एक तरफ अजीत पवार का धड़ा अलग चल रहा है। ऐसे में देखिए, दो नाम तेज हो रहे हैं पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने पद से। और देखिए, उन्होंने साफ कर दिया है कि मैंने इस पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन मैं हमेशा ही सक्रिय रहूंगा, ये शरद पवार ने अपने बयानों में कहा है। और देखिए, उस वक्त मंच पे सभी लोग भावुक नजर आए, जहां पर उनके कार्यकर्ता जब उन्होंने ये ऐलान किया तो नारेबाजी करने लगे कि हम ये होने नहीं देंगे, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है। तो महाराष्ट्र की सत्ता में कुछ बड़ा उछाल हो सकता है, क्योंकि देखिए, उनके भतीजे अजीत पवार का नाम ही सामने आ रहा है कि क्या अजीत पवार का पार्टी की कमान सौंपते नजर आएंगे। क्या सुप्रिया सुले को शरद पवार इसकी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। लेकिन अब सुनिए, अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि अजीत पवार हमेशा ही अलग चलते नजर आ रहे हैं। वो लगातार बगावती सुर अपनाए हुए हैं। और हालांकि जब तमाम न्यूज चैनल्स ने ये बातें चलाई, ये खबरें चलाई कि क्या अजीत पवार बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, तो उन्होंने हमेशा ही इस बात से इनकार किया है। बड़े बड़े राजनेता अचंभित हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, शरद पवार के जाने के बाद कितना डेंट पड़ेगा। अब मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से, शरद पवार ने इस्तीफे के बाद क्या बयान दे दिया है। शरद पवार ने साफ तौर पर कहा कि अब मैं चाहता हूं कि एनसीपी की जिम्मेदारी कोई और संभाले। मैंने कई साल तक पार्टी की जिम्मेदारी संभाली है और अब पार्टी का नेतृत्व नहीं करना चाहता मैं। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में सक्रिय रहेंगे, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से रिटायर होना चाहते, ये कहा है शरद पवार ने। इसके बाद से आपको बता दें कि इसके बाद से ये सवाल आ रहे हैं कि आखिर आप किसको जिम्मेदारी सौंप सकते हैं शरद पवार। बहुत बड़े नेता, 5 दशकों से राजनेता, ऐसे कि आज भी उनकी तूती बोलती है महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए, यहां पर विशेषताएं माननी पड़ेगी। बीजेपी को हरा दिया, बीजेपी को धूल चटाई थी शरद पवार ने महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए, ये भी मैं आपको बात बताऊंगी किस तरीके से 5 दशकों से राजनीति में एक्टिव हैं। अभी भी जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि लगातार इस पद पर बने रहना, इस पद की गरिमा बनाए रखना, ये कोई शरद पवार से सीखे। दर्शकों, राहुल गांधी के बयान पर किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं थी कि कांग्रेस से दरकिनार करे, लेकिन शरद पवार महाराष्ट्र के अंदर अकेले आदमी, जिनके एक शब्द पर पूरे महाराष्ट्र की सत्ता हिल गई, ये कहकर कि राहुल गांधी ने गलत बयानबाजी दी है। कांग्रेस को भी दबाने वाले बड़े राजनेताओं में से माने जाते हैं शरद पवार। और कांग्रेस ही नहीं, तमाम राजनीतिक दल उनसे दबाव महसूस करती हैं। और आपको बता दें कि शरद पवार की सबसे बड़ी पकड़ है उनके क्षेत्रीय दलों की। शरद पवार की महाराष्ट्र के अंदर जबरदस्त पकड़ है और कहा जा रहा है कि उन्होंने जो ऐलान किया है, इससे पार्टी को मजबूती मिलती रहेगी। हालांकि कई उनके कार्यकर्ता भावुक नजर आए, जहां पर आपको बता दें कि एनसीपी लीडर जयंत पाटिल रोने लगे मंच के बाद, जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं अब इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन मैं सक्रिय रहूंगा। देखिए दर्शकों, ये भी कहा जा रहा है कि वो पार्टी का नेतृत्व करते रहेंगे, भले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। वो चाह रहे हैं कि कोई इस पद को और संभाले। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो राजनीति में बने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो संन्यास ले रहे हैं। हाँ, वो अपने पद से जरूर इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में देखिए, आपको बता दें, एक तस्वीर वायरल हो रही है। जयंत पाटिल काफी भावुक नजर आए, वो मंच पर भावुक हो गए शरद पवार की इस ऐलान के बाद, और कहा कि कहीं ना कहीं पार्टी प्रेसिडेंट से इस्तीफा देना हम सबको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है। अब चर्चाएं ये तेज है दर्शकों कि 40 विधायकों को लेकर अजीत पवार क्या नई पार्टी का गठन कर देंगे। हालांकि अब मैं आपको बताऊंगी कि अजीत पवार ने क्या कहा। देखिए, बीते दिन ही अजीत पवार ने ये ऐलान किया था कि जो ये मीडिया बात कर रही है कि मैं बीजेपी में जाने वाला हूं, ये मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और एक तरफ ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो बीजेपी में जा सकते हैं। अब आपको बता दें कि नाना पटोले का भी बयान सामने आ गया है, जहां पर शरद पवार की इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, ये बताना मुश्किल है, हमें लगता था कि वे आखिरी सांस तक सामाजिक और राजकीय जीवन में रहकर एक विचारधारा के साथ लड़ेंगे,
लेकिन अब उनके इस फैसले से एमवीए की कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दर्शकों, आपको बता दें, बीते दिन ही यह खबर सामने आई थी कि शरद पवार भी ये बात मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की कुछ बात अजीत पवार को ठीक नहीं लग रही थी और इसी कारण से सामंजस्य नहीं बैठ रहा था। एक बैठक में शरद पवार अजीत पवार के रवैये से उठकर चले गए थे, जिसके बाद आपको बता दें कि अजीत पवार भी उसके बाद उठकर चले गए उस बैठक से। इसके बाद से जब शरद पवार ने अपने नेताओं से पूछा कि पार्टी में जब मैंने ये ऐलान किया था तो क्या हुआ, अजीत पवार की जब अटकलें तेज थी बीजेपी में जाने से, तो शरद पवार का बयान सामने आया था और शरद पवार ने यह भी कहा कि सभी लोग स्वतंत्र हैं, मैं किसी पर भी दबाव नहीं बनाना चाहता, जबकि उनके भतीजे हैं अजीत पवार। ऐसे में आपको बता दें कि अजीत पवार का पार्टी से उठकर जाना शरद पवार के ठीक बाद ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं अजीत पवार कुछ और खेल खेल सकते हैं। अभी वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे। अब बीजेपी में जाने वाले अटकलों को सिरे से नकारते हुए नजर आए अजीत पवार। हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्होंने हमेशा ही दमखम भरा कि मुझे मुख्यमंत्री तो बनना है और मुख्यमंत्री के पद के लिए ही वो इतने प्रयासरत हैं। आपको बता दें, बीते दिन ये खबर सामने आई थी कि अजीत पवार अपने 10 विधायकों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी से बगावत कर सकते हैं, बगावती सुर अपना सकते हैं। और ऐसे में आज भी ये नाम सामने आ रहा है कि शरद पवार उन्हें कमान सौंप सकते हैं। बड़ी उलझन हो रही है महाराष्ट्र के अंदर। एक तरफ अजीत पवार कुछ बोल नहीं रहे हैं, बीजेपी में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है, एक तरफ किसी और पार्टी का गठन भी करने के लिए बात नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ शरद पवार का इस्तीफा देना और यह बोलना कि अजीत पवार स्वतंत्र हैं और अजीत पवार भी उनके बगल में खड़े हुए नजर आए। ऐसे में अजीत पवार ने बयान दिया है, वो भले इस्तीफा दे रहे हैं लेकिन वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, उनके नेतृत्व पर ही हम सब काम करेंगे। तो दर्शकों समझ जाइए, अजीत पवार की कोई प्लानिंग नहीं है अभी पार्टी से अलविदा कहना। अब मैं आपको बता दूं कि आखिर क्यों शरद पवार की राजनीति का लोहा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र ही नहीं पूरा भारत मानता है। देखिए, बीजेपी भी ये बात कहती है कि शरद पवार की राजनीति माननी पड़ेगी, कुछ सीखना पड़ेगा, किस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं एकजुटता लेकर वो महाराष्ट्र के अंदर अपनी राजनीति को सक्रिय रखते हैं और महाराष्ट्र में अपना लोहा मनवाते हैं। शरद पवार के 5 दशक की राजनीति सियासी गलियारों में यही चर्चा का विषय बनाकर लाती है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या उनके बाद कोई ऐसा नेता है जो उनके ठीक राह पर चले और महाराष्ट्र को एक नई दिशा दे। लेकिन आपको बता दें कि उनके तलखिया तेवर देखकर यही लगता है कि शरद पवार दूसरा बनना मुश्किल है। कांग्रेस तक को उन्होंने दबाव में डाला वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर। एनसीपी में देखिए टूट भी हो सकती है और बीजेपी का पलड़ा इस खबर के आने के बाद से भारी हो सकता है। हालांकि अभी सिरे से नकारा जा रहा है। सुप्रिया सुले, अजीत पवार, दोनों में से देखना दिलचस्प होगा महाराष्ट्र की जनता आखिर क्या कमाल करती है और उससे पहले शरद पवार क्या कमाल करते हैं, क्योंकि शरद पवार पर ही अटकलें तेज हो रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं शरद पवार पर लोगों का टूट भरोसा है। उन्होंने साफ तौर पर किया है, अजीत पवार ने कहा कि वो पार्टी से अलविदा कह रहे हैं लेकिन वो हमें नेतृत्व करते रहेंगे। इसका मतलब साफ है कि अपने कहीं ना कहीं चाचा का साथ अजीत पवार देते हुए नजर आएंगे और अगर ऐसी बात ना होती तो वो साफ कह देते कि मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है। 10 विधायकों के टेलीफोनिक बातचीत होने के बाद शरद पवार ने कहा था कि विधायकों की बात हो रही है अजीत पवार से, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है लेकिन सभी लोग स्वतंत्र हैं। ऐसे में शरद पवार की भी कोई तलखियां तेज नहीं हुई थी, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर नाराज वो नहीं हुए थे कि अजीत पवार अपने 10 विधायकों से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में यही खबर सामने आ रही है कि अभी कोई प्लानिंग अजीत पवार की नहीं है। देखने वाली बात यहां पर बस ये हो रही है, क्योंकि अभी देखिए अभी तीखी खबरें इसको लेकर नहीं आ रही है कि महाराष्ट्र में क्या बदलाव हो सकता है। एनसीपी में देखिए टूट हो सकती है, इस पर सबसे बड़ा प्रश्नवाचक अजीत पवार पर लग रहा था, लेकिन अभी फिलहाल एनसीपी में वैसी टूट तो नजर नहीं आ रही है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि अपने पद से इस्तीफा देने के बाद शरद पवार का नेतृत्व आगे क्या हो सकता है, मतलब उनकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से हो सकती है। तो फिलहाल ये शरद पवार की राजनीति है और आप सब भी बखूबी जानते हैं कि शरद पवार की तूती किस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर बोलती है। ऐसे में कमेंट करके बताइए क्या लगता है, सुप्रिया सुले को वो बना सकते हैं या फिर अजीत पवार ही पार्टी की जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।